हरियाणा में चुनावों की तारीख तो बदल गई, मगर आपको मालूम है क्या, हालात तो बदले ही नहीं। लगातार कई छुट्टियों की दलीलें थी, लेकिन मसला तो फिर वही रह गया। एक छुट्टी के साथ 5 दिन के वेकेशन का मौका तो अब भी है। क्या वोट परसेंटेज गिरने का खतरा अब नहीं दिख रहा? चिट्ठियां लिखने वाले मान्यवर, फिर से उठा लो कागज पेन, लिख दो चुनाव आयोग को चिट्ठी। आपको याद दिला दें, 16 अगस्त का वो दिन था जब चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी और सबको चौंका दिया था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैरान रह गए थे, तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी इसका अंदाजा तक नहीं था। मगर 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 को मतगणना की घोषणा हो चुकी थी। ऐसे में सबके सब इस फैसले के स्वागत में लग गए थे। आपको हैरानी होगी, चुनाव आयोग के इस फैसले के स्वागत का ये सिलसिला पूरे 8 दिनों तक चला। मगर इसी बीच 24 अगस्त को हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी और छुट्टियों का हवाला देते हुए चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग कर दी। उधर भाजपा की चिट्ठी आयोग तक पहुंची, इधर इनेलो की चिट्ठी भी रेडी हो गई और उन्हीं दलीलों के साथ चुनाव आयोग तक पहुंच गई। भाजपा और इनेलो की चिट्ठियों में चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग थी और वजह बताई गई कि लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए वोट प्रतिशत में गिरावट की संभावना है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भाजपा और इनेलो ने अपनी चिट्ठियों में लिखा था कि 28 सितंबर को महीने का आखिरी शनिवार है, 29 सितंबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को मतदान है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। ऐसे में केवल 30 सितंबर को छुट्टी लेने पर 6 दिनों की लंबी छुट्टी हो सकती है। इससे लोग बाहर जा सकते हैं और मतदान का प्रतिशत भी कम हो सकता था। हालांकि भाजपा की इस मांग पर कांग्रेस, जजपा और आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए, चुनाव से डरने और भागने तक के आरोप लगाए। मगर चुनाव आयोग को भाजपा और इनेलो की दलीलों में दम लगा और बीते दिन चुनाव की तारीख में बदलाव की भी घोषणा कर दी गई। मगर इस बदलाव के बाद भी छुट्टियों का मसला ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। जी हाँ, अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी, 5 अक्टूबर को वोटिंग को लेकर छुट्टी, 6 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी, यानी 4 अक्टूबर की छुट्टी लो और 5 दिन की लगातार छुट्टी। अगर बात छुट्टियों की ही थी, तो क्या ये लगातार पड़ रही छुट्टियां चिट्ठियां लिखने वालों को नहीं दिख रही हैं? क्या इन छुट्टियों पर हरियाणा वाले घूमने के लिए बाहर नहीं जा सकते? क्या अब वोट प्रतिशत में गिरावट की संभावना नहीं है? और क्या अब लोकतंत्र की मजबूती वाली बातें नहीं होंगी? हालांकि हो सकता है अभी चिट्ठियां लिखने वालों का ध्यान इस पर नहीं गया हो सकता है फिर से चिट्ठी लिखी जाए, क्योंकि पहले भी चुनाव आयोग की घोषणा के 8 दिन बाद तारीख में बदलाव की मांग की गई थी। वैसे अभी तो चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत हो ही रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं न कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की। मैं इलेक्शन कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये वीकेंड जो था, ये लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 5 छुट्टियां थी और अगर इसमें चुनाव होता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते हैं। उससे 10, 12, 15% तक मतदाता वोट से वंचित हो जाता। अब 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा
और भाजपा और कांग्रेस दोनों की तसल्ली करा दें। आपको ये भी बता दें कि चुनाव की तारीख में बदलाव के पीछे छुट्टियों के अलावा एक वजह और भी थी। वो थी राजस्थान में 2 अक्टूबर को होने वाले बिश्नोई समाज के एक धार्मिक समारोह की। भाजपा और इनेलो ने अपनी चिट्ठी में बिश्नोई समाज के समारोह का भी जिक्र किया था और कहा था कि वोटिंग से एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान में अपने समारोह में शिरकत के लिए जाएंगे, लिहाजा वो मतदान से वंचित रह जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग के इस नए फैसले से बिश्नोई समाज को वोटिंग करने का तो मौका मिल जाएगा, मगर बात यदि लगातार छुट्टियों की करें तो अब भी समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसे में अब विपक्षी दल भाजपा को घेर रहे हैं और तंज भरेल लहजे में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर से लिख दो चिट्ठी, अब भी पड़ रही है लगातार छुट्टी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।